जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन के दुख, कष्ट, धन समस्या और पारिवारिक कलह दूर करते हैं। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव जी की सबसे प्रिय व्रतों में से एक है। जब भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं तो शिव जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यही 16 सोमवार का व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। तो 16 सोमवार के व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक छोटे से गांव में, जहां मंदिर की घंटियां सुबह शाम गूंजती थी और पवित्र नदियों का कलकल सुनाई देता था, एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। बचपन से ही शिव भक्त था। उसके माता पिता ने उसे यही सिखाया था कि महादेव ही इस सृष्टि के रचयिता है, पालनहार हैं और संहारक हैं। उनका स्मरण ही हर कष्ट का निवारण है। माधव ने इस शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध और सरल थी, उसे देखकर लगता था मानो वह स्वयं महादेव के चरणों में ही बैठा हो। माधव का एक ही सपना था, अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन देना, अपनी छोटी बहन की शादी धूमधाम से करना और अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना। वह एक होनहार छात्र था, लेकिन गरीबी ने उसे आगे की पढ़ाई पूरी करने नहीं दी। उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली। व्यापार में उसे लगातार घाटा हो रहा था। हर सोमवार वो पूरी श्रद्धा भाव से शिव व्रत रखता था। सुबह भोर होते ही गंगा जल से स्नान कर समीप के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध चढ़ाता था और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उनकी आंखों में अक्सर नम हो जाती थी। उसे विश्वास था कि महादेव उसकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और एक दिन अवश्य ही उसके जीवन के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। महीने फिर साल बीतते गए। माधव की भक्ति अधिक गहरी होती रही, पर उसके जीवन के संकट कम होने के बजाय बढ़ते चले गए। उनकी दुकान पूरी तरह से ठप हो चुका था। फसलें खराब हो गई, जिस कारण उसके वृद्ध माता पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। छोटी बहन की शादी के लिए जमा की गई थोड़ी बहुत पूंजी भी दवा दारू में खर्च हो गई। माधव ने हर संभव प्रयास किया, दिन रात मेहनत की, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा, लेकिन मानो भाग्य ने उसका साथ ही छोड़ दिया था। हर दिशा से उसे असफलता ही हाथ लग रही थी। माधव की आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। उसकी मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। गांव के लोग जो पहले उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते थे, अब उसे अभागा कहने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते, अरे माधव इतनी भक्ति करता है, शिव जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, फिर भी इसकी झोली खाली है, लगता है इसकी भक्ति में ही कोई कमी है। इस बातों से माधव का मन और भी अधिक विचलित होता था। उसे लगने लगा था कि उसकी भक्ति का कोई मोल नहीं, उसकी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। यह विचार उसके हृदय को चीर देने वाला था। एक दिन जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था, माधव ने माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैद्य ने साफ कह दिया कि अगर तुरंत उसे शहर ले जाकर इलाज नहीं कराया तो बचाना मुश्किल होगा। माधव के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने सब जगह हाथ फैलाए, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। उस दिन सोमवार था। माधव ने सुबह व्रत रखा था, पर आज उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। उसके होठों पर शिव का नाम तो था, पर हृदय में एक गहरा काला छेद बन चुका था। निराशा का छेद। शाम ढल चुकी थी। मंदिर में आरती की घंटी बज रही थी, पर माधव मंदिर के अंदर नहीं गया। वो मंदिर के बाहर पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे अकेले बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। उसके कंधे लगातार हिल रहे थे और हृदय से एक चीख निकल रही थी जो सिर्फ वही सुन सकता था। आज उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। वो अपने जीवन के उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां उसे लगा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी आत्मा, उसका विश्वास, उसकी आशा, सब कुछ टूटकर बिखर गया है। शिव उसकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी करुणा थी कि हर कनिका मानो कहर उठी। शिव, मैंने सब खो दिया, मेरा व्यापार, मेरा धन, मेरी माँ का स्वास्थ्य, मेरी बहन का भविष्य, सब कुछ मैंने आपको पाने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए क्या 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 नहीं किया मैंने।
हर सोमवार व्रत रखा, भूखे प्यासे सही आपका नाम जाप किया, पूरी ईमानदारी से जीवन जिया। फिर भी यह कैसी परीक्षा है महादेव? क्या मैं इतना अभागा हूँ कि मेरी भक्ति भी स्वीकार नहीं हुई? उसकी आंखों में आंसुओं का धारा बह रही थी। उसकी आवाज में एक गहरा प्रश्न था, एक ऐसी पीड़ा जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाली थी। आपको भी खो चुका हूँ, यह प्रश्न उसके अंतर्मन की सबसे गहरी परत से निकला था। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि एक बच्चे की अपने पिता से आखिरी गुहार थी, एक भक्त की अपने ईश्वर से अंतिम प्रश्न था। जब उसे लगता कि उसका सबसे बड़ा सहारा भी अब साथ नहीं है। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे, यह करुण पुकार गूंज उठी। माता पार्वती, जिसके हृदय में समस्त जीवों के प्रति अपार स्नेह है, माधव की इस अवस्था को देखकर विचलित हो गए। उनका मन करुणा से भर गया। माधव की आवाज में पीड़ा उसके हृदय को छू गई। उन्होंने अपने परम आराध्य अपने महादेव की ओर देखा। महादेव, माता पार्वती ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा। उनकी आंखों में माधव के प्रति करुणा और थोड़ी सी भी चिंता थी। आपने सुना माधव की पुकार? उसका हृदय कितना विदीर्ण है। उसने अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया, अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित कर दी। फिर भी उसे यह सब भोगना पड़ रहा है कि आपका तपस्या करने वाले को भी अंत में असफलता ही मिलती है। माता पार्वती के प्रश्न में समस्त संसार के उन भक्तों का दर्द था जो अथक भक्ति के बावजूद कठिनाइयों से घिरे रहते हैं। उसका प्रश्न महादेव के न्याय पर संदेह नहीं था, बल्कि एक माँ की अपने बच्चे के प्रति चिंता थी, जो अपने बच्चों को दुखी देखकर व्यथित दुखी होती। भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, इनके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड के दुखों को अपने कंठ में धारण कर रखा है, मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहन शांति थी, असीम ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने अत्यंत धीमी, गंभीर और मधुर आवाज में उत्तर दिया, ऐसी आवाज जो सीधे हृदय में उतर जाए। नहीं देवी, कदापि नहीं। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया, मानो ब्रह्मांड के रहस्यों को समेट रहे हो, और फिर बोले, जब कोई अंत में मेरे सम्मुख गिरता है, अपनी सारी आशाएं, अपनी सारी अहंकार को त्याग कर पूरी तरह से मुझे समर्पित होकर जब कोई मेरे सामने टूट कर गिरता है, तब मैं उसे उठाकर खड़ा कर देता हूँ। महादेव की शब्द में गहन अर्थ छिपा था। वे मात्र शब्द नहीं थे, बल्कि सृष्टि के सर्वोच्च सत्य का उद्घोष था। उन्होंने समझाया, देवी, माधव ने जो खोया है वह माया है, संसार का क्षण भंगुर सत्य है। मैंने उसे खोने दिया क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ थामा हुआ था। व्यापार, धन, भौतिक सफलता की इच्छा, इन सब के साथ उसकी भक्ति तो थी, पर वह अभी तक पूर्ण समर्पण की अवस्था में नहीं पहुंचा था। उसकी भक्ति में कहीं न कहीं भौतिक परिणामों की अपेक्षा छिपी थी। सच्चा समर्पण तब होता है जब भक्त अपनी हार को भी मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले, जब वह सब कुछ मुझसे जोड़ दे और स्वयं को पूरी तरह रिक्त कर दे। आज वह रिक्त हो चुका है। उसका यह सब खो देना ही उसका सब कुछ पा लेना है। उसका यह दुख, उसकी यह पीड़ा उसे मेरे और निकट ले आई है। जब एक भक्त पूरी तरह से टूट कर मेरे सामने गिरता है, तो वह अपने में तो त्याग देता है। उसे मैं के त्याग में ही सच्ची मुक्ति है, सच्ची शक्ति है। अब वो अपने अंदर से सभी बंधनों से मुक्त हो चुका है। अब वो केवल मेरा है और मेरा भक्त कभी पराजित नहीं होता। इधर मंदिर से बाहर माधव अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू थम चुके थे, पर हृदय का खालीपन उसे खाए जा रहा था। तभी अचानक उसे एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उस अंतर्मन में गहरा शांत स्वर गूंजा, मानो महादेव स्वयं उसके भीतर विराजमान होकर कह रहे हों। वह स्वर स्पष्ट तो नहीं था, पर उसकी अनुभूति अत्यंत तीव्र थी। माधव को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, उसे सहारा दिया हो। एक क्षण के लिए उसे अपने आसपास एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसका हृदय, जो अभी कुछ क्षण पहले तक निराशा के अंधेरे में डूबा था, अब एक नई अनजानी उम्मीद से भर उठा। उसने अपनी आंखें खोली। रात के तारे आकाश में चमक रहे थे और मंदिर से आ रही धूप दीप की सुगंध उसके मन को शांत कर रही थी। उसे लगा, मैंने सब खो दिया, पर क्या वाकई सब कुछ खो गया?
उसके भीतर एक आवाज आई, नहीं, तूने अपने आप को पाया है, महादेव को पाया है। वह समझ गया कि उसकी भक्ति, उसकी व्रत, उसकी निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं गई। वे तो एक मजबूत धारा की तरह थे जो उसे महादेव ने जोड़े हुए थे। भले ही संसार की दृष्टि में वो असफल दिख रहा हो। माधव ने उनसे उठने का प्रयास किया। उसके शरीर में थकावट थी, पर मन में एक अजीब सी स्फूर्ति थी। वह मंदिर के अंदर गया, जहां अब केवल पुजारी जी थे। माधव ने शिवलिंग के सामने माथा टेका। एक बार उसकी प्रार्थना से कोई शिकायत नहीं थी। इस बार उसकी प्रार्थना में कोई शिकायत नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। उसने कहा, महादेव, मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा, पर अब मुझे कोई भय नहीं। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। जो भी आप करेंगे वो मेरे कल्याण के लिए ही होगा। उनकी आंखों में एक प्रेम के आंसू बह रहे थे, शुद्ध निष्काम प्रेम के आंसू। उसी रात माधव ने एक सपना देखा। सपने में एक वृद्ध योगी उसके सामने प्रकट हुए। योगी ने उसे एक जड़ी बूटी और एक नक्शा दिखा दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी माँ का उपचार इस जड़ी बूटी में है और तुम्हारे जीवन का मार्ग इस नक्शे में। माधव जब सुबह उठा तो उसे सपना। उसने तुरंत उस जड़ी बूटी की तलाश में गांव के बाहर स्थित जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही योगी ने संकेत दिया था, कई घंटों की तलाश के बाद थक कर माधव एक पेड़ के नीचे बैठा। उसे लगा कि वह थक गया है, पर तुरंत महादेव के वचनों का स्मरण हुआ, जब कोई अंत में मेरा सम्मुख गिरता है, मैं उसे उठाकर खड़ा कर देता हूँ। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने फिर से तलाश शुरू की और संजोगवश एक ऐसी जड़ी बूटी मिली जो हूबहू सपने वाली जड़ी बूटी जैसी दिख रही थी। उसे लेकर वह घर आया और अपनी माँ को उसका काढ़ा बनाकर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ स्वस्थ में चमत्कारी सुधार दिखने लगा। यह माधव के लिए पहला संकेत था कि महादेव ने उसकी पुकार सुन ली। अब माधव को उस नक्शे की बात याद आई। उसने ध्यान से नक्शा देखा। बहुत पुराना और धुंधला था। वह एक पहाड़ी झरने की ओर संकेत कर रहा था, जहां पर कुछ विशेष पत्थर पाए जाते थे। माधव ने ठान लिया कि वह उस नक्शे के मार्ग पर चलेगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न आए। देख बहन, महादेव ने उसे रास्ते दिखाया है। देख बहन, महादेव ने हमें रास्ता दिखाया है, अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है। उसकी बहन ने भी उसका साथ देने का वचन दिया। माधव ने अगले कुछ महीने उस नक्शे में दर्शाए गए स्थान पर बिताए। उसने पाया कि उस झरने के पास कुछ ऐसे विशेष पत्थर थे जिसका उपयोग पारंपरिक मूर्तिकार करते थे। माधव को बचपन से ही मूर्तिकला का थोड़ा बहुत ज्ञान था, जो उसने अपने दादाजी से सीखा था। उसने उन पत्थरों में शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां बनाना शुरू किया। शुरुआत में यह मूर्ति उतनी निपुण नहीं थी, पर माधव की भक्ति और लगन ने उसमें प्राण फूंक दिए। गांव के लोग पहले तो उनका उपहास करते रहे, पर जब माधव की बनाई हुई मूर्तियों में एक अलौकिक सौंदर्य दिखने लगा तो धीरे धीरे उसकी धारणा बदलने लगी। लोग दूर से उनकी मूर्ति खरीदने आने लगे। माधव ने अपनी मूर्ति के लिए कोई बड़ा मूल्य नहीं रखा था। वह उन्हें भक्ति भाव से बनाता और बेचता था। उसकी कला में एक ऐसी पवित्रता थी कि जो ग्राहकों को आकर्षित करती थी। उनकी मूर्तियां इतनी सुंदर और प्रभावशाली थी कि लोग कहने लगे, माधव की मूर्ति में स्वयं भगवान का वास है। धीरे धीरे माधव की कला निखरती गई। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसे बड़े बड़े मंदिरों में मूर्तियां बनाने के आदेश मिलने लगे। उसने एक छोटी सी कार्यशाला खोली, जहां उसने गांव के कुछ अन्य बेरोजगार युवक को भी काम सिखाया। उसकी दुकान, जो पहले घाटे में चल रही थी, अब एक समृद्ध कला केंद्र बन गई। उसने अपनी बहन की शादी धूमधाम से की, अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया और गांव में के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा। माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल आर्थिक रूप से सफल था, बल्कि उसे आत्मिक शांति और संतोष भी मिल गया था। उसने सीखा कि जीवन में असफलताएं सिर्फ मोड़ होती है, अंत नहीं। और जब इंसान सब कुछ खोकर भी अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है तो ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ते। महादेव ने उसे वास्तव में उठा लिया था, पर उस तरह से नहीं जैसे वह चाहता था, तत्काल धन संपत्ति देकर, बल्कि उस तरह से जैसे महादेव जानते थे कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। उसे आत्मज्ञान, कला और सेवा का मार्ग दिखाकर माधव ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि भगवान की भक्ति का अर्थ केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में भी विश्वास बनाए रखना है। जब मनुष्य अपने अहंकारों को त्याग कर अपनी सारी इच्छाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कर देता है, तब महादेव स्वयं उसे अपना आश्रय देते हैं। उनकी आंखों में
हम हमेशा एक शांत चमक रहती है जो उसकी गहरी श्रद्धा और जीवन के प्रति उनकी नई समझ को दर्शाती थी। वो जानता था कि शिव ने उसे सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि उसे जीवन का असली अर्थ भी सिखाया है। असली सफलता बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की शांति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में है। उसका जीवन अब हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था, ये बताने के लिए कि जब कोई अंत में मेरे सम्मुख गिरता है मैं उसे उठाकर खड़ा कर देता हूँ। प्रिय साथियों, इस वीडियो में 16 सोमवार की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख शांति सद्बुद्धि समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। तो उम्मीद है ये कथा आपको सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।